हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हमसे पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें बताना है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है या नहीं। और यदि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, तो फिर हमें किसी एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना है जो परिमेय होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन धनात्मक पूर्णांक समझ लेते हैं और वर्गमूल क्या होता है और अपरिमेय संख्या है। ये पहले हम तीन चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक की बात कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत ऐसी संख्याएं आती हैं जो एक से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ती जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक से लेकर के अनंत तक की संख्या धनात्मक संख्याएं या फिर धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात हमारी वर्गमूल की। तो वर्गमूल क्या होता है? यदि हम किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दें और उसका जो मान निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि यदि हम एक के ऊपर अंडर रूट लगा दें, इस चिन्ह को हम बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, ये वाला जो चिन्ह अंडर रूट हमने एक के ऊपर लगाई, यानी पहली संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, तो इसका जो मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा एक। तो जो ये एक है, इस एक का वर्गमूल है। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्गमूल भी आपको समझ में आ जाता है। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना, चलिए अब अपरिमेय संख्या पर बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कि √3, √5, √7। जो ऐसी संख्याएं होती हैं ना, ये हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना, √5 और हम 6 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अपरिमेय संख्या होती हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, यानी कि समाप्त नहीं होता है। जैसे कि यदि हम कोई संख्या ले लें, इस प्रकार से हमने ले ली और ये संख्या समाप्त ना हो, आगे बढ़ती जाए, यानी कि इस संख्या का कहीं पर भी अंत, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और √3, √5 और यहाँ पर अपन लोग कर देते हैं √6, इस प्रकार से √7 और √8, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो क्या हमसे बोला गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो पहले इतने पार्ट की बात कर लेते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक हमारे ये रहे, धनात्मक पूर्णांक ये है ना अपने 1, 2, 3, 4 और आगे भी ऐसी 5, 6, 7, 8। ठीक है, होंगे। तो जैसे कि हम एक की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है? ये वाला जो धनात्मक पूर्णांक है ये अपरिमेय है कि परिमेय है? ये है जो है हमारा परिमेय है। क्यों है परिमेय? क्योंकि हम इसके नीचे जो है हम एक कर सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल, यदि हमें क्या बताना है कि जो ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि हम इनका वर्गमूल करें तो परिमेय मिलेगा कि अपरिमेय? तो एक का यदि हम वर्गमूल करेंगे तो एक का मान एक निकल कर आता है। वो कैसे निकल कर आता है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। जैसे हमने √1 लिया, एक लिया, √1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √1 को लिख सकते हैं अपन √1 गुणा 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि √ के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो उस संख्या में से एक संख्या बाहर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक जोड़ा मिल गया, एक संख्या इसमें से बाहर आ जाएगी।
अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अब अंडर रूट के अंदर तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि इसमें से तो एक संख्या हमने बाहर निकाल ली रूल के अनुसार। तो फिर हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया, 1। और कोई भी धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक हो वह एक परमेय संख्या होती है, ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक धनात्मक पूर्णांक बन चुका है। इसे 1 का वर्गमूल क्या मिला है हमें, धनात्मक पूर्णांक मिला है, तो ये क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। अब हम अंडर रूट 2 को लेकर समझते हैं। जैसे कि यदि हम अंडर रूट 2 को लेंगे तो अंडर रूट 2 को तो हम 2 गुणा 2 लिख नहीं सकते हैं, कि लिख सकते हैं, नहीं, 2 दूने 4 हो जाएगा और यहाँ अपना 2 है, ठीक है। तो इस 2 को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। इसका जब हम मान निकाल लेंगे, भाग विधि से आपने 8 में पढ़ा होगा, तो इसका मान कुछ 1.4142 कुछ इस प्रकार से निकलेगा और ये निकलता आगे की ओर चला जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। और हमने आपको बताया था यदि किसी संख्या का जो वर्गमूल है वह समाप्त नहीं होता है तो वह क्या कहलाती है, एक अपरमेय संख्या कहलाती है। तो ये अंडर रूट 2 का वर्गमूल क्या मिली हमें, अपरमेय संख्या मिली। और हमसे क्या बोला गया था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें अपरमेय मिला, यानी 2 का वर्गमूल तो अपरमेय मिला, लेकिन 1 का हमें अपरमेय नहीं मिला, 1 का वर्गमूल हमें क्या मिला, परमेय मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, कुछ पूर्णांकों के वर्गमूल परमेय भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं हल में, प्रश्न ने पूछा था अपरमेय होते हैं, अपन लिख देंगे कि नहीं होते हैं, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने सवाल का जवाब दे दिया। और अब आगे सवाल में हमसे क्या बोला गया था, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। अब हमें बताना है कि ये किसी ऐसी संख्या का उदाहरण देना है धनात्मक पूर्णांकों में से कि उसका वर्गमूल परमेय हो। तो यहाँ हमने आपको 1 का वर्गमूल निकाल के बताया कि ये एक परमेय संख्या मिली हमको, तो इसी को हम उदाहरण में दे देंगे। जैसे हम लिख करके ये हमारा उदाहरण हो जाएगा, जैसे अंडर रूट 1, इसका मान होता है 1 और 1 एक परमेय संख्या है, लिख देंगे परमेय संख्या है। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा सवाल का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद।